कई बार तो 4-5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। अच्छा। छोले वाला से डब्बर मोड़ तक कई बार वो छोड़ जाते सर। वैसे तो खेती का ही करते हैं, लेकिन अब डब्बर में एक दुकान है छोटी। और बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। और यही शेरनी, ये शेरनी के वो लाल है, ये गूदड़ी के वो लाल है जो निश्चित तौर पर आज परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, चाहे हालात कैसी भी रहे हो, ये हालात आज ऐसे बहुत से विद्यार्थियों के हैं, लेकिन जब ये दहाड़ेंगे शिक्षा का दूध पीकर तो निश्चित तौर पर एक शेर बन के उभरेंगे। पैसे की भी तंगी थी और प्राइवेट स्कूल है वैसे। फिर सर ने भी हेल्प कर दी, संपत सर ने भी हेल्प कर दी, तो फीस का थोड़ा हो गया डिस्काउंट है वगैरह। बाहर हॉस्टल का भी प्रविंदर सर ने देख लिया, लाइब्रेरी फ्री थी पढ़ने के लिए, तो इनका तो बहुत योगदान है। और राहुल के बारे में बात करूं तो इनकी आर्थिक कंडीशन वास्तव में ही खराब है। ये सगे 2 भाई बहन हैं। 2013 में परिवार पे एक कहर ढाया, प्रकृति ने, इनके चाचा की डेथ हो गई। अब चाचा के दो बच्चे हैं, वो भी यही संभाल रहे हैं। चाचा एक्सपायर हो गए। उसके बाद में जो दादा दादी है उनकी बीमारी के कारण कंडीशन ठीक नहीं रहती है, तो आर्थिक कंडीशन डाउन थी। और उसके साथ जो स्वास्थ्य कारण थे वो भी हमेशा इनके परिवार के खिलाफ ही रहे। जब भी कोई आगे बढ़ने का मौका आया तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास भागना पड़ा। मेरा सपना तो है वैसे यूपीएससी क्लियर करने का। उसके लिए आईएएस की तैयारी करूँगा। मैं फुलीवाला पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे जो 90% बच्चे हैं वो ऐसे घरों से हैं कि जिनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है। बिल्कुल। से हूँ तो आर्थिक स्थिति की तो तंगी रहती है वैसे। बिल्कुल। तो सर प्रविंद्र सर ने बहुत हेल्प की उसके लिए। और जो लास्ट का 1 मंथ था पेपर से पहले, उसके लिए सर ने फ्री लाइब्रेरी दी मेरे को पढ़ने के लिए। और जो बाहर हॉस्टल है उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की थी प्रविंद्र सर ने। जैसे राहुल है, ये हमारे पास कक्षा 1 से 8 तक वहाँ पढ़ा। ठीक है। तो हमें तब भी पता था कि ये वास्तव में खरा सोना है। प्रविंदर सर हैं, इनसे जब भी हम इस प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बच्चा आर्थिक कंडीशन ख़राब है, आप सहयोग करें, तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने कभी मना नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि आज ये संस्था राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के अंदर बिल्कुल चरम पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और 12वीं बोर्ड परीक्षा के जैसे ही परीक्षा परिणाम आए, अनूपगढ़ और गड़साना क्षेत्र में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस इलाके के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास रचने का काम किया है। तो ऐसा ही एक इतिहास रचने का काम जिस छात्र ने किया है वो है राहुल इंदलिया, जिन्होंने नेमडी गड़साना उपखंड में दूसरा स्थान हासिल कर 97 अंक हासिल कर इस इलाके का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो मेरे साथ है राहुल इंदलिया। राहुल से पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा राहुल, कितने प्रतिशत अंक लेकर आए हो और इस बड़े आंकड़े को अर्जित करने के लिए किस प्रकार से मेहनत की, क्या कुछ लगन रही, बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे 97.60% बने। इसके लिए मैंने वैसे 7 से 8 घंटे डेली रूटीन था वो पढ़ाई का। उसके बाद सर जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो लगाता था, और जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको देखता था, जो भी बोर्ड में आए हैं उनमें से कुछ सोल्व करता था, जो डाउट थे वो सर से पूछता था। ठीक है, ये रूटीन रहता था डेली का। और जो कंटिन्यू जो स्टडी है बहुत ज़रूरी है, निरंतरता ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, रोज़ का 6, 7, 8 घंटे। अच्छा राहुल, जिस प्रकार से आपकी स्टडी रही, लगातार आपने कहा कि 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, तो क्या कोई आपने इस प्रकार का एक लक्ष्य धारण कर रखा था कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा या मेरा स्थान कौन सा होगा? क्या इस प्रकार के भी कुछ विचार थे? हाँ सर, इस प्रकार के तो विचार रहते ही हैं। अब जैसे मुझे शुरू से था कि अब की बार टॉप करना है मुझे गड़साना में ना, तो उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की वैसे। और मेरा लक्ष्य था वैसे 99 का, पर थोड़ा रह ही गया बस। ठीक है। अच्छा राहुल, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर आपके विद्यालय की अगर बात करें, इस विद्यालय के प्रिंसिपल की अगर बात करें, स्टाफ की बात करें, तो कैसा माहौल था? यहाँ का सर बहुत अच्छा माहौल था। और जैसे सर मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आर्थिक स्थिति की तो तंगी रहती है वैसे। बिल्कुल। तो सर प्रविंद्र सर ने बहुत हेल्प की उसके लिए। और जो लास्ट का 1 मंथ था पेपर से पहले, उसके लिए सर ने फ्री लाइब्रेरी दी मेरे को पढ़ने के लिए। और जो बाहर हॉस्टल है उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की थी प्रविंद्र सर ने। और सर यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, उन्होंने हर डाउट को क्लियर किया, किसी भी परेशानी को उन्होंने सॉल्व किया। और सर यहाँ तक पहुँचने के लिए संपत सर का भी बहुत योगदान रहा था। इन्होंने गाइड किया कि श्री राम स्कूल में चले जाओ, वहाँ पर लगाओ। पापा जी को भी इन्होंने ही बताया था सर ने, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण पापा तो गवर्नमेंट स्कूल में लगा रहे थे। सर ने बताया, उधर पवनदुगल जी ने भी बताया। वैसे सर ने भी बहुत गाइड किया, संपत सर ने, इस वजह से आज मैं यहाँ। बिल्कुल राहुल, तमाम लोगों ने गाइड किया, चाहे वो संपत जी, मेघवाल जैसे अध्यापक हो, श्री राम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंदर सिंह जी हो,
लेकिन इन सब में एक बात तय है कि अगर जज्बा जुनून और आप जैसा मतलब दृढ़ निश्चय हो तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थितियां कभी आड़े नहीं आती है। और ऐसा ही आपने कुछ दिखाया है, क्योंकि आज आर्थिक स्थितियों को लेकर बहुत से स्टूडेंट हैं उनके पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपने संघर्ष जारी रखा तो ये लोग कहीं ना कहीं मुख्य धारा बनकर आपके साथ आए और आज आपने ये इतिहास रचा है। हाँ जी सर, इनका बहुत बहुत योगदान है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर को, प्रविंद्र सर को, पूरे स्टाफ को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा राहुल, अब किस फील्ड में जाना चाहते हैं? आने वाले समय में क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं? आने वाले समय में मेरा सपना तो है वैसे यूपीएससी क्लियर करने का। उसके लिए आईएएस की तैयारी करूँगा मैं। ठीक है। यूपीएससी, उसके लिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो अंत में अब देश के तमाम नौजवान आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी यही सोच रहे हैं कि राहुल जैसा हम भी परीक्षा परिणाम लेकर आए, उन तमाम नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? उनको सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो पढ़ाई में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूस स्टडी करनी है, 7-8 घंटे तो डेली रूटीन। और जो पिछले सालों के पेपर होते हैं उनको देखो, उनसे तैयारी करो। जो भी डाउट है सर से पूछो, कोई भी परेशानी दिक्कत हो वो सर को बताओ, आप आसानी से कर जाओगे 95 तक क्रॉस। तो जैसे सेकंड टॉपर आए आप उपखंड में, और इतने बड़े मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, लगन से मेहनत करनी पड़ती है। जब नतीजे आए उस समय घर में कैसा माहौल था? क्या घर में किस प्रकार का उत्साह था? क्योंकि ग्रामीण इलाका है, हो सकता है ग्रामीण इलाका होते हुए ऐसे माहौल में कैसा माहौल मिला आपको? ऐसे माहौल में सर माहौल तो अच्छा था वहाँ पर, घर पर भी, क्यों सभी थोड़ा वैसे टेंशन में तो रहते ही है क्योंकि रिजल्ट आता है तो, बिल्कुल राहुल, है ना। तो सर वैसे तो टेंशन का ऐसा माहौल था, पर रिजल्ट आया उसके बाद तो सब खुश थे एकदम, मम्मी पापा और दादा दादी सब एकदम। ठीक है। फिर तो खूब मिठाइयाँ बांटी होगी राहुल? हाँ सर, मिठाई तो खूब बंटी। अब तो एक त्योहार की तरह शायद आपके, कौन सा गाँव आपका? मेरा 2 PM फुले वाला। 2 PM फूले वाले गाँव से आप आते हो, काफी दूरी भी पड़ जाती है यहाँ से। हाँ सर, दूरी तो है सर, क्यों पापा जी फिर अकेले जने हैं, कई बार तो 4-5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। अच्छा। फुले वाला से डब्बर मोड़ तक, कई बार वो छोड़ जाते थे। क्या करते हैं परिवार में, कौन कौन है, क्या करते हैं आपके पापा जी? मेरे पापा जी सर वैसे तो खेती का ही करते हैं, लेकिन अब डब्बर में एक दुकान है छोटी, ठीक है। ग्रामीण एरिया में। ठीक है। और दादा दादी तो वैसे ही सर। बिल्कुल आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर है और रोजगार के संसाधन नामात्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जब राहुल मतलब चुनौतियां भी आपके सामने रही होगी, क्योंकि भले ही एक तरफ गांव फूलेवाला में आपके पिताजी आपके लिए शिक्षा का मतलब माहौल ढूंढ रहे थे और आपको लक्ष्य हासिल कर आगे बढ़ना था, वहीं ऐसे तमाम लोग आपके बीच में, लेकिन उस समय क्या कसमकस चल रही थी राहुल, जब आपको लग रहा था इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम चुनौतियों के बाद में इस प्रकार का स्कोर हासिल करना? इससे सर कसमकस तो थी, क्यों पैसे की भी तंगी थी और प्राइवेट स्कूल है वैसे। फिर सर ने भी हेल्प कर दी, तो संपत सर ने भी हेल्प कर दी, तो फीस का थोड़ा हो गया डिस्काउंट वगैरह। बाहर हॉस्टल का भी प्रविंदर सर ने देख लिया, लाइब्रेरी फ्री थी पढ़ने के लिए, तो इनका तो बहुत योगदान है वैसे। और इसके बीच और सर खुशियों में कई बार याद नहीं रहता है, हाँ सर। लेकिन तमाम लोगों ने योगदान दिया, तो उस योगदान पर आप खरे उतरे हो और आपने वो कर दिखाया। शायद इतनी उम्मीद इनको आपसे नहीं थी। हाँ सर, इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सर शुरू से मैं पढ़ाई में तो रुचि लेता हूँ, तो उनको थोड़ी तो उम्मीद थी कि मैं इतना तो कर जाऊँगा 95 से ऊपर। तो क्या ये प्रविंदर सर जो आपके हैं वो इस जैसे आपके जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और बैकग्राउंड जो है उनका कमज़ोर होने की वजह से एक अच्छी शिक्षा वो नहीं करवा पाते, तो उनके लिए कैसे रहते हैं प्रविंदर सर, इनका योगदान रहता है? इनके लिए सर प्रविंदर सर का बहुत बहुत अच्छा योगदान रहता है। वो जो भी उनसे मदद होती है वो सभी की करते हैं प्रविंदर सर। वैसे जो भी गरीब है उनको शिक्षा भी देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, विवाह शादियाँ भी फ्री में कराते हैं जो लड़कियाँ होती हैं उनकी कई बार। और वो बहुत अच्छा नेचर है मतलब उनका सर। तो राहुल, एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और जल्द से जल्द आप IAS बनकर लौटे हमारे बीच में। शुक्रिया। तो हमारे साथ संपत सर मौजूद हैं। जैसा कि राहुल ने बताया कि मन में कसमकस थी, लक्ष्य हासिल करना था, आर्थिक स्थितियां कमज़ोर थी, कहीं ना कहीं शिक्षा के उस मुकाम को हासिल करना था, और इन सब के बीच में कहते हैं ना, प्रकृति किसी न किसी को ज़रूर उस सफलता को आगे तक ले जाने के लिए भेजती है। तो ऐसे ये लोग जो इस सफलता के साथ जुड़े और आज राहुल इंदलिया ने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी उम्मीद नहीं थी। संपत सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को आज इस अचीवमेंट पे कवरेज के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संपत सर, आप तमाम लोगों के सहयोग से आज राहुल इंदलिया ने इतिहास रच दिया है इस इलाके में, बड़ा नाम। सर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं फुलीवाड़ा पोस्टेड हूँ,
तो वहाँ पे जो 90% बच्चे हैं वो ऐसे घरों से हैं कि जिनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है। बिल्कुल। और जब बच्चा स्कूल में आता है तो माता पिता के पास जब घर में रहता है तो उसे भी बच्चे के लक्षण पता होते हैं, और जब स्कूल में आता है तो टीचर को भी पता होते हैं। अब जैसे राहुल है, ये हमारे पास कक्षा 1 से 8 तक वहाँ पढ़ा, ठीक है। तो हमें तब भी पता था कि ये वास्तव में खरा सोना है, और ये कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पे रहा। उसके बाद में जब आगे स्टडी की कंडीशन आई तो आर्थिक कंडीशन आड़े आने लग गई। बिल्कुल। और जहाँ भी बन पड़ा हमने सहयोग किया। परविंदर सर हैं, इनसे जब भी हम इस प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा आर्थिक कंडीशन ख़राब है, आप सहयोग करें, तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने कभी मना नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि आज ये संस्था राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के अंदर बिल्कुल चरम पे है। और राहुल के बारे में बात करूं तो इनकी आर्थिक कंडीशन वास्तव में ही ख़राब है। ये सगे 2 भाई बहन हैं। 2013 में परिवार पे एक कहर ढाया, प्रकृति ने, इनके चाचा की डेथ हो गई। अब चाचा के दो बच्चे हैं, वो भी यही संभाल रहे हैं। चाचा एक्सपायर हो गए। उसके बाद में जो दादा दादी है उनकी बीमारी के कारण कंडीशन ठीक नहीं रहती है, तो आर्थिक कंडीशन डाउन थी। और उसके साथ जो स्वास्थ्य कारण थे वो भी हमेशा इनके परिवार के खिलाफ ही रहे। जब भी कोई आगे बढ़ने का मौका आया तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास भागना पड़ा। जो 2 रुपये की कमाई है वो वहाँ चली गई। ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इनके पापा एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। हम भी जानते हैं कि इस महंगाई में आज 8 जनों का परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों से, क्योंकि परिवार में बच्चों में सबसे बड़ा है, हम देखते हैं कि जब भी ये बच्चा फ्री होता है तो चाहे घर का काम हो, खेत का काम हो, ये हर जगह सहयोग भी करता है। दूसरी बात, जब भी पढ़ाई की बात आती है तो इसको जो भी डाउट हो वो अब तक भी ये हमारे स्कूल में जाता है, हमारा डाउट क्लियर करवाता है। यहाँ भी हमने देखा है कि यहाँ परविंदर जी के स्टाफ के साथ में ये डाउट है वो क्लियर करवाता है। ऐसे बच्चे जो कि ऐसी आर्थिक कंडीशन से उठ करके आज उपखंड में दूसरे नंबर पे आए हैं, हमें उम्मीद है कि एक दिन ये इंडिया में किसी बड़े स्थान पे। बिल्कुल संपत जी, आपका और आपकी टीम का एक बार फिर धन्यवाद, जो इस प्रकार के राहुल को आप खोजते हो और ऐसे टैलेंटेड और आगे बढ़ने वाले राहुल को आप पंख देने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद तो आपका भी देना चाहूँगा। आपके चैनल को जो बच्चे आज देखेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, स्कूल शिक्षा में हो, कॉलेज शिक्षा में हो, कि अगर हम कुछ बनेंगे तो हमारी चर्चा होगी, हमारा नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा, हर जगह हमें बड़े ही सम्मान से, इज्जत से देखा जाएगा। तो इससे बहुत सारे बच्चे और इंस्पायर हो गए और वो भी आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया संपत जी। तो देख सकते हैं आज राहुल ने गड़साना उपखंड टॉप किया है। 97.7% अंक का बड़ा जो आंकड़ा हासिल किया है। आर्ट इनके पास सब्जेक्ट है, IAS बनना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इस प्रकार का सपना देखते हैं उनको इस सपने के दौरान ये जरूरी नहीं है कि संपत जी जैसे लोग मिल जाए या परविंदर जी जैसे लोग मिल जाए। कहीं ना कहीं ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है आज ऐसे बच्चों को, ऐसे देश के भविष्य को पहचानने की और उनको पहचान कर उनको निखारने की, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए। और बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। और यही शेरनी, ये शेरनी के वो लाल है, ये गूदड़ी के वो लाल है जो निश्चित तौर पर आज परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, चाहे हालात कैसी भी रहे हो, ये हालात आज ऐसे बहुत से विद्यार्थियों के हैं, लेकिन जब ये दहाड़ेंगे शिक्षा का दूध पीकर तो निश्चित तौर पर एक शेर बन के उभरेंगे और शेर बनेंगे तो दहाड़ेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।